शुरू में हमें लगता था कि हम बहुत ही खास हैं और हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और बाकी सभी ग्रह, सूर्य और तारे इसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन समय के साथ हमें पता चला हमारी पृथ्वी तो इस विशाल यूनिवर्स में धूल के कण के बराबर भी नहीं है। इस यूनिवर्स में हमारे सूर्य की तरह न जाने कितने अरबों खरबों तारे मौजूद हैं और उन तारों के ग्रह जो पृथ्वी की ही तरह उनका चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है हमारी पृथ्वी की तरह जीवन हो। और यह सवाल एक बार तो आपके मन में ज़रूर आया होगा, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी से परे इस विशाल यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं? और अगर लाइफ मौजूद है तो हमारी पृथ्वी से किस तरह अलग है? क्या वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं? दोस्तों, यह ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैज्ञानिक दिन रात ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। पर हम अपनी कल्पनाओं के जरिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस विशाल ब्रह्मांड का अंतहीन रोमांचक सफ़र और एक एक करके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं CST और आप देख रहे हैं CST क्रिएशन अमेजिंग फैक्ट। हम अपने सफ़र की शुरुआत पृथ्वी से करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे ग्रह पर जीवन किस तरह पनपा और वो क्या परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो सका। जब हम पृथ्वी की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें जीवन से भरपूर नज़र आता है, जहाँ जीवों और पेड़ पौधों की कई लाखों प्रजातियाँ मौजूद हैं और एक इंटेलिजेंट प्रजाति भी मौजूद है। पर आखिर किसी ग्रह पर जीवन के लिए क्या ज़रूरी है जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद था जब यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई? जीवन की उत्पत्ति के लिए एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपने भोजन में एक सही मात्रा में मसाले डालकर एक स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, उसी तरह हमारे जीवन के लिए एक सही तरह के मिनरल्स के एक सही पोषण की ज़रूरत होती है। सीधी भाषा में कहा जाए, हम अलग अलग तरह के केमिकल से बने हुए हैं, यानी हम केमिकल्स के विशाल पैकेज हैं। पर इस केमिस्ट्री के लिए एक आइडियल कंडीशन की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से 3 बेसिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है एनर्जी। जैसे कि सनलाइट, किसी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए एक सही अमाउंट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह ग्रह न तो अपने तारे से ज़्यादा दूर होना चाहिए और ना ही नज़दीक, यानी एक सही मात्रा में एनर्जी किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने का मौका देती है। जीवन के लिए दूसरा मुख्य इंग्रेडिएंट है हैवी एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। अगर ये एलिमेंट सही तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये लाइफ के लिए एक ज़रूरी मॉलिक्यूल की उत्पत्ति कर सकते हैं। और तीसरा ज़रूरी एलिमेंट है लिक्विड वाटर। गैस स्टेट में एटॉम एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर होते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे से सही तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वहीं सॉलिड स्टेट में एटॉम फिक्स होते हैं, इसलिए वे किसी तरह के मॉलिक्यूल्स को नहीं बना पाते। पर लिक्विड स्टेट में एटॉम सही दूरी पर मौजूद होते हैं। इस वजह से ये एटॉम न सिर्फ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, पर साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़कर एक बेसिक एलिमेंट का निर्माण भी करते हैं। और लिक्विड वाटर जीवन के पनपने के लिए सबसे आइडियल स्टेट माना जाता है, जहाँ एटॉम एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नए मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स चेन का निर्माण कर सकते हैं। यानी जीवन के पनपने के लिए लिक्विड वाटर बेहद ही ज़रूरी है। धीरे धीरे इस बेसिक केमिस्ट्री ने एवोल्यूशन का रूप लिया, जिसने कई सालों के दौरान अपने आप को इवॉल्व किया और आज का रूप लिया। असल में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पर वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी जगह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए इन्हीं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, जो हैं एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और लिक्विड वाटर। पर हम जितना ज़्यादा जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, उतना ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रहा। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को धरती पर माइक्रोबियल लाइफ के सबूत, खतरनाक वोल्केनो, गर्म डिज़र्ट, ठंडे माउंटेन्स के गहरे समुद्रों और एम्प्टी स्पेस में भी मिले। इससे यह पता चलता है कि लाइफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी संभव हो सकती है, यानी ऐसी जगहों पर भी जीवन पनप सकता है जो कि हमें पहली बार जीवन पनपने के लिए कोई खास जगह ना लगे। अभी तक किए गए एक्सपेरिमेंट से वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारी धरती पर जीवन की उत्पत्ति आज से करीब 4 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। तब यह एक खतरनाक एलियन प्लैनेट्स की तरह था। करीब 100 मिलियन सालों तक धरती पर विशालकाय वोल्केनो और एस्ट्रॉयड स्टोन का तांडव रहा।
अगर आप उस समय यहाँ मौजूद होते तो आज आप इस ग्रह को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह विशालकाय वोल्केनो और लावा के महासागरों से भरा हुआ था। पर इस खतरनाक वातावरण में भी जीवन ने इस ग्रह पर धीरे धीरे जगह बनानी शुरू कर ली थी। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, वैसे ही विशालकाय महासागरों की गहराई में जीवन की शुरुआत हुई। जिस तरह इस खतरनाक वातावरण में जीवन की उत्पत्ति हुई, उससे वैज्ञानिकों को एक उम्मीद जगी है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन काफ़ी आम हो सकता है, जो कि खतरनाक से खतरनाक माहौल में भी संभव है। धरती पर जीवन की उत्पत्ति के करीब 4 बिलियन सालों के बाद, केवल कुछ दशकों पहले ही इंसानों ने पहली बार इस विशाल ब्रह्मांड में धरती से परे जीवन खोजने की शुरुआत की है। यानी विशाल यूनिवर्स में जीवन की खोज बस शुरू ही हुई है। अध्ययनों से पता चला है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए लिक्विड वाटर काफ़ी ज़रूरी है। अर्थात जहाँ लिक्विड वाटर मौजूद है, वहाँ किसी न किसी प्रकार का जीवन होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए हमें पृथ्वी से परे जीवन खोजने के लिए ऐसे ग्रहों की खोज करनी होगी जहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है। हमने कुछ सालों पहले ही ऐसे ग्रहों की खोज शुरू की जहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, और कुछ समय के खोज के दौरान ही हमें ऐसे कई ग्रह मिले हैं जो अपने तारे की हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और जहाँ पर लिक्विड वाटर अपने लिक्विड स्टेट में लंबे समय तक बना रह सकता है। इनमें से कुछ ग्रह हैं केपलर 62f, ट्रैपिस्ट 1d और K218b। स्टडी से पता चला कि जीवन के लिए आवश्यक एलिमेंट जैसे लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे इस विशाल गैलेक्सी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। तो संभावना बढ़ जाती है कि इन ग्रहों पर किसी न किसी तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद हो सकती है। हमारी आकाशगंगा में मौजूद सभी तारों में से करीब 1/4 तारों के ऑर्बिट में ऐसे प्लैनेट हैं जो हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे हैं। यानी हमारी आकाशगंगा में करीब 50 बिलियन ग्रह मौजूद हो सकते हैं जिन पर धरती की तरह जीवन हो सकता है। संभव हो ग्रहों पर जीवन हमसे काफ़ी अलग भी हो सकता है, और जो अलग ही तत्वों से बने हुए होंगे और जीने के लिए हमसे काफ़ी अलग संसाधनों पर निर्भर होंगे। यह जरूरी नहीं कि ग्रह हैबिटेबल जोन में होने पर भी उन पर जीवन संभव हो। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रह हैबिटेबल जोन में होने पर भी कुछ कारणवश वे अधिक ठंडे या गर्म हों। हो सकता है उन ग्रहों पर विषैली गैस मौजूद हो, या फिर एटमॉस्फेयर जीवन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, या उनके तारे एक खतरनाक रेडिएशन छोड़ते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि केवल हैबिटेबल जोन में मौजूद ग्रहों पर ही जीवन पनप सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम हमारे पृथ्वी से परे जीवन को ढूंढने के बेहद करीब हैं, और कुछ सालों के भीतर ही हम दूसरे ग्रहों और उनके मून पर मौजूद जीवन की खोज कर सकते हैं। यह खोज मानव जाति के लिए सबसे अहम पल होगा, जब हम यह खोजेंगे कि इस अनंत यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। पर असली कहानी तब शुरू होगी जब हम हमारे पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की खोज कर लें। उसके बाद एक सवाल यह उठता है कि अगर हमारे ब्रह्मांड में जीवन एक आम बात है जो हर कहीं मौजूद है, तो हम जीवन की कहानी के किस छोर पर मौजूद हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर जीवन के विकसित होने से पहले भी कहीं और जीवन मौजूद था, या हम हमारे ब्रह्मांड के जीवन के पहले पात्र हैं? और इन सभी सवालों को जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।